कहते हैं सपना देखना उन्हें पूरा करने का अगर जज्बा हो तो कई लोग उसे पूरा करते भी हैं। लेकिन आप अपने सपने को साकार करने के लिए सोचिए, अगर आपको नटवर लाल बनना पड़े तो क्या आप बनेंगे? शायद नहीं, क्योंकि नटवर लाल की जगह शायद उसका अंत जेल की सलाखों के पीछे होता है। द बवाल आपसे भी यही गुजारिश करता है कि सपने देखिए, उन्हें अपनी मेहनत के बलबूते प्राप्त भी करिए, लेकिन गलत रास्ते को कभी मत चुनिए। नमस्कार, हम विनीत पांडे क्राइम फाइल में आपका स्वागत करते हैं। फिर आपके बीच एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे देखने और सुनने के बाद शायद आप ऐसे रास्ते को नहीं चुनेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जालसाज मोना की, जिसने 23 साल की उम्र में ऐसा करामात किया कि जिसे सुनने और देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। वर्दी तो वर्दी होती है जनाब, जिसे मिल गई उसका क्या कहना, लेकिन जिसे नहीं मिली उससे उम्र भर मलाल रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले की निम्बा के पास बास गांव की रहने वाली महज 23 साल उम्र की मोना। जब वह चाहे जिसे चाहे वर्दी की धौंस दिखाकर चुप करा देती। वह कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलती तो कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में मेहमान बन जाती, कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पुलिस परीक्षा कैसे पास की जाए इस पर नए नए छात्रों को ज्ञान की पट्टी पिलाती। कुल मिलाकर उसका ऐसा रोप था कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी भौचक्कर हो जाता। पुलिसिया चाल ढाल और वर्दी के तिलस्म से जब पर्दा हटा तो पता चला कि वह कोई पुलिस अफसर नहीं बल्कि नंबर 1 की जालसाज है, जिसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कर्मियों का फायदा उठाते हुए 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की थी। जी हाँ, यह वही जालसाज है जिसका नाम मोना है। उम्र महज 23 साल है। मोना राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली है। इस सपने को पूरा करने की खातिर उसने कोशिश भी की थी, बाकायदे इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी भी की थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह इसमें पास नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना, जब आपका दिमागी खुरापाती हो तो साजिश का ताना बाना ही बन जाता है। ऐसा ही मोना ने भी किया। मोना अपनी नाकामी को हजम नहीं कर पाई। मोना सब इंस्पेक्टर के तौर पर न चुने जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास कर जाने की खबर फैला दी, बहवाई बटोरने लगी। बस इसी बधाई और बहवाई ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से शायद लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसके बाद उसने एक योजना बनाई। मोना ने राजस्थान पुलिस एकेडमी की खामियों का फायदा उठाया, एंट्री ले ली। पूरे 2 साल तक सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करती रही। दरअसल मामले का पर्दाफाश उस वक्त हुआ। ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वह मोना की एक सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई और उसने तब उसे एकेडमी से निकलवा देने की धमकी दे डाली। बस यही से उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। सब इंस्पेक्टर ने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। मोना का नाम किसी भी कोटा में नहीं मिला, न रेगुलर कोटा में और न ही स्पोर्ट कोटा में। इसके बाद उसने पुलिस एकेडमी के अधिकारियों से मोना की शिकायत की। अधिकारियों को जब एहसास हो गया कि मोना फर्जीवाड़ा कर रही है तो उन्होंने आखिरकार मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट लिखा डाली। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468, 469 और 66 डीआईजी एक्ट और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया गया। द बवाल आपसे भी आग्रह करता है कि सपने देखिए, लेकिन उसे पूरा भी कीजिए, लेकिन शॉर्टकट का इस्तेमाल कभी मत करिए, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक ना एक दिन कानून उसे धर दबोचता है। आज बस इतना ही। विनीत को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए क्राइम फाइल के साथ। नमस्कार।